आइए अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, मैं उनका नाम लूंगा और आपकी तालियां बज जाएंगी। मैं जिस हास्य के जादूगर को आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम कविवर जॉनी बैरागी है। जॉनी बैरागी कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, मैं जानता हूं कि अपने आप में एक पूरा कवि सम्मेलन करने का कौशल रखते हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। उसके बाद जॉनी भैया, आपकी अगर इच्छा हो तो आपकी मर्जी पड़े तो ताली बजा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इतना आवाज बड़ी हुई है, आवाज बिल्कुल मत बढ़ाओ। जरूरी नहीं कि जोर जोर से बोले तभी मजा आए। आपको विश्वास नहीं हो तो घर पे जाओ, जोर से बोल करके देख लो कितना नुकसान होगा। जितना धीरे बोलोगे इतना फायदे में, जितना धीरे बोलोगे इतना फायदे में। आदमी यार 10 साल तक एकदम धीरे बिगर बोले देश के प्रधानमंत्री रह लिए मनमोहन सिंह जी, क्या जरूरी जोर से बोला जाए? आप धीरे भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जोर से बोलो। मैं आपकी तरफ हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। धन्यवाद इसलिए भी नहीं दे रहे हैं सर कि आपने ये कवि सम्मेलन करा करके हमको 2 पैसे दे दिए। हम धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि इस एक राजनेता के जन्मदिन पर हिंदी का कवि सम्मेलन, ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है, और आपने हमारी माँ का अनुष्ठान करवाया। इसलिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस तरह से मैं हर जगह धन्यवाद देता हूँ। आपने पूरी महफिल, पूरा कवि सम्मेलन अद्भुत कर दिया। मैं आपके बीच में बहुत कम समय खड़ा रहूंगा। हमारे आदित्य भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। ये सकब से कह रहे थे कि हमें तिवारी जी तक, कविता तिवारी जी तक पहुंचना है, जाने बैरागी तक पहुंचना है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपको कहीं नहीं पहुंचना है, अपने घर पहुंचना है। आदमी वही फायदे में जो घर पहुंचेगा। आप इन देश के बड़े कवियों को सुनेंगे, ये दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जाने कहाँ कहाँ जाते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। नहीं, अपन 10-10, 20-20 दिन तक इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और अपने घर के सामने फिर दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपन घर पे रहो। मैं घर का रहने वाला आदमी हूँ। आपकी सारी समस्याएं खत्म है, और जो समस्या है वो समस्या कोई बता ही नहीं रहा। जो समस्या, उस समस्या को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा हो गया देश में, वो ऐसा हो गया। अरे यार मेरे भाई, बहुत कुछ हो गया, और जो बहुत कुछ हो गया वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये मानना है, अजय भैया कहाँ जा रहे कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। समस्या ये है कि ये कहाँ जा रहे हैं, और ये समस्या सब पे। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं तो फिर भी नहीं कहना चाह रहा था। अब कोई भी बीच में से नहीं जाए। सीटी मत बजाओ, मैं सीटी जैसा आदमी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है आपको सिटी से। मैं ना तो इस तरह की आपको आक्रोशित करूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं। हाशिम भाई को तो मेरे यहाँ कलेक्टर ने एक बार 1.5 साल तक बिल्कुल बोले, यार वो आदमी कमाल का आदमी, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये पढ़ता तो। एक बार बुलाया भैया, लोगों के रोंगटे खड़ा कर दिया, ये चला गया ट्रेन में बैठ के। 3 दिन हो गए वहां रोंगटे ही नहीं बैठ रहे लोगों के, रोंगटे खड़े के खड़े। छोटे छोटे बच्चे बच्ची चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले बीमारी काहे की? बोले रोंगटे की। मैं आपके रोंगटे नहीं खड़ूंगा, आपके रोंगटे सलामत रहे मेरे भाई। नहीं, सस्पेंस पैदा होता है, सबसे बड़ी समझ। मेरे को आज तक ये समझ में, कविता तिवारी को मेरे अभी पढ़ना था, पर वो सिर्फ इस चक्कर में नहीं पढ़ पाई कि वो इस चक्कर में डिप्रेशन में चली गई कि इन्होंने कहा आसिम भाई ने कि मेरे को इस बात का गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ। अब इसका दिमाग खराब कि ये क्यों मुसलमान है, ये क्यों मुसलमान है? मेरे से क्या बोले, जानी भैया ये क्यों मुसलमान है? मैंने कहा तू तिवारी क्यों है? बोले मेरे पापा तिवारी है। मैंने कहा इसके पापा भी मुसलमान है तो ये मुसलमान है, इसमें कौन सी नई बात है? सामान्य सी बात है। समय बहुत कम है अजय भैया, समय इतना कम है। आप कम समय में कम कह रहे हैं कि टाइम कम है। भाई साहब अच्छे पहनाने के लिए आ रहे हो, आप पहनाओ, मैं बहुत बढ़िया कवि हूँ। नहीं पहना तो बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, बड़ा कवि हूँ। ये हेमंत पांडे कह रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, और वो बोले अजय अंजाम जी तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारा फोटो सबसे नीचे छपा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक महोदय, भूतपूर्व विधायक महोदय। और
आप इस बात की चिंता मत करना कि लोग क्या कहेंगे। आपने जो प्रोग्राम किया वो अद्भुत किया है। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, दुनिया की सारी रामायण पढ़ लेना, वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, कम पढ़ लेना, मलयालम, तेलुगु, मानस, कुछ भी पढ़ लेना। जब हनुमान जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, राम रावण युद्ध हुआ, राम जी राजा बन गए। पूरी रामायण पढ़ लेना, रामायण में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से ये कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी को लक्ष्मण जी धन्यवाद दे या न दे, इससे हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना अच्छा काम करना बंद नहीं किया। आज भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, आपको कोई धन्यवाद दे या न दे, आप आपका अच्छा काम करते रहना, किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगले वर्ष जब कभी सम्मेलन है आप मेरे को बुलाना। एक बात मैं बता रहा हूँ, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा थोड़ा सा आगे। हासिम भाई कह रहे हैं, बोले जानी भाई थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सा आगे आ गया। मैं तो आगे से ही, मैं आपकी तरह इतना पीछे नहीं जा सकता हूँ भाई। मैं पीछे क्यों जाऊं? आपने जैसे कहा ना कि मौलाना और महाराज देश छोड़ दे, साले यही दोनों नहीं छोड़ रहे हैं। और ये जो आज भारत देश में 140 करोड़ हो गए ना, ये इसी चक्कर में हो गए। मौलाना कह रहा कि पहले तू छोड़, महाराज कह रहा कि पहले तू छोड़, इस चक्कर में दोनों नहीं छोड़ रहे और आबादी बढ़ती जा रही है मेरे। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। भैया एक नई कविता पहली बार सुनेंगे आप, और अगर इसके पहले आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। क्योंकि जो घटना घट रही है, ये जो खाने पीने का सिलसिला, भैया शुरू से बता दिया, खाना पीना बंद कर दो। खाना, मेरा ये मानना है कि आप चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इस देश से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। हम लोग अभी तक जिंदा हैं क्योंकि हमने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, इसलिए आप खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? ये भाई साहब वही चिल्ला रहे जिनको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या नहीं खाया जा रहा है यार मेरे भाई, जबरदस्ती का लोट ले रहे हो। देश 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 यार, ये देश कैसे चल रहा है? सब अपने अपने झगड़े कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे बोले देश शरीयत से चलेगा, कुरान से चलेगा। महाराज कह रहा बोले गीता से चलेगा, सनातन से चलेगा। कोई कह रहा बोले ये नागपुर से चलेगा, ये कह रहा कि ये ऐसे चलेगा। अरे उस देश से तो पूछो रे कि तू कैसे चलेगा। उस देश से तो पूछो, और देश से पूछा हाशिम भाई के कैसे चलेगा, तो देश ने कहा कि मेरे को चलने ही कहाँ दे रहे हो रे तुम। हाँ मैं तो खड़ा हूं। बोले कब से खड़ा हो? बोले जब देखो तब मोदी जी एक ही बात कहते हैं। बोले पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। राहुल गांधी कह रहे बोले देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। सोनिया गांधी कह रहे बोले देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। कविता तिवारी कह रही बोले इन दिनों देश मेरे साथ खड़ा हुआ है। हाशिम फिरोजाबाद कह रहे बोले देश मुल्क मेरे साथ खड़ा हुआ है। मेरे भाई कोई किसी के साथ नहीं खड़ा हुआ है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, आपने देश को खड़ा कर दिया और आप विदेश में घूम रहे हो, तो कम से कम देश को तो बैठने दो मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कहना चाह रहे भैया? मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप ताली बजाना और दोनों हाथ खड़े करो, तो इससे मेरे को कोई लेना देना। ये आपका काम है कि आपको हाथ खड़े करना है कि नहीं करना। मोक्ष मार्ग हाय हाय, देखिएगा, पंक्ति देखिएगा। हालांकि सबसे बड़ा झूठ यही बोला जा रहा है, बोले पंक्ति देखिएगा, जबकि पंक्ति आज तक नहीं दिखी। पंक्ति दिखती नहीं, पंक्ति सुनाई देती है। मोक्ष मार्ग का आप मार्ग देखो, मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का जतन
अच्छा था। मोक्ष मार्ग का जतन अच्छा था। मोक्ष मार्ग का जतन। मोक्ष मार्ग का उसका जतन अच्छा था। तन से तामसी था पर उसका मन अच्छा था। हाँ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हालांकि वहीं तक जा रही है, और कहां तक जा रही पर ये तीसरी पंक्ति है तो आप सुन लेना जरा, और मुझे भी आशीर्वाद दे देना कि अंदर की पीड़ा रुक नहीं रही है कि मोक्ष मार्ग का उसका जतन अच्छा था। तन से भले ही तामसी था पर मन अच्छा था। चोरी करके सीना चोरी नहीं करी। अरे यार, तुमसे तो वो रावण अच्छा था। हाय हाय हाय, भाई वाह वाह वाह, क्या बात है भैया। चोरी करी पर सीना चोरी नहीं करी। तुमसे तो वो रावण अच्छा था। कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कार और संस्कृति को कहां पैरों तले रौंदा गया। मेरे भाई, आपने कहा ना कि आफताब और श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, ये करे टुकड़े या वो करे टुकड़े। टुकड़े हुए हैं, ये अलग बात है, परंतु ये टुकड़े क्यों हुए? यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं। आचार संहिता लगती है इस देश के अंदर। आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता का मतलब क्या है? आचार संहिता मतलब आचार संहिता। ये किसी के समझ में नहीं आती है, पर ये लगती है। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। हाय हाय वाह, जरा दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। वापस नीचे कर लो जल्दी। मालूम पड़े यहाँ से बांह फट गई तो पद्मिनी का क्या बिगड़ेगा। भैया चलो, समय बदल गया ना।